हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे नए चैनल द नॉलेज गिरी पर, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई से नई और अच्छी वीडियोस, जिसमें हम आपको बताते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर एसएसडी के बारे में, और कौन सी एसएसडी आपके पुराने लैपटॉप में लगाओगे तो आपका लैपटॉप अच्छे से और तेज़ी से काम करेगा, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी एसएसडीज आपको मिलती है। तो सबसे पहले एसएसडी होती है 2.5 इंचेस की SATA एसएसडी, जो आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क होती है उसी के साइज़ की ये एसएसडी होती है। उसके बाद होती है M.2 SATA एसएसडी। M.2 SATA एसएसडी मतलब ये प्रोटोकॉल SATA प्रोटोकॉल का यूज़ करेगी, लेकिन जो इसका कनेक्टर होगा वो M.2 कनेक्टर होगा। तो ये एक पावर एफिशिएंसी के लिए बनाई गई एसएसडी है, और ज़्यादातर लैपटॉप्स के लिए ही M.2 SATA एसएसडी होती है। डेस्कटॉप के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। तो हम इसके आगे जान लेते हैं कि क्यों डेस्कटॉप के लिए नहीं है और लैपटॉप के लिए है। और उसके बाद होती है M.2 NVMe एसएसडी। M.2 NVMe एसएसडी का जो प्रोटोकॉल होता है वो तो NVMe होता है, लेकिन जो इसकी लेन होती है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होगा वो PCIe लेन के थ्रू कनेक्ट होता है। जो SATA पोर्ट होता है तो उसमें क्या होता है, SATA के थ्रू ही कनेक्ट होता है। तो SATA की मैक्सिमम स्पीड आप जानते होंगे वो 500 Mbps से ज़्यादा नहीं होती, और जो PCI लेंस की जो स्पीड होती है वो GBS में होती है। GB पर सेकंड में वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है PCI। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानते हैं अभी। तो 2.5 इंचेस की SATA एसएसडी जो होती है उसकी मैक्सिमम रीड एंड राइट स्पीड होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो 560 Mbps से ज़्यादा ये तेज़ी से काम नहीं कर सकती। और इसकी मैक्सिमम अगर आप कुछ भी कर लो तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 Mbps से ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं करेगी, क्योंकि SATA की जो मैक्सिमम स्पीड है वही 500 Mbps है। डाटा ट्रांसफ़र की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 500 Mbps है, इसलिए ये जो एसएसडी है वो 600 Mbps से ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं करेगी। तो 2.5 इंचेस की SATA एसएसडी में जो स्लॉट होता है वो होता है SATA स्लॉट। तो ये जाहिर सी बात है इसमें SATA स्लॉट ही होगा, क्योंकि इसके नाम में ही SATA है, इस वजह से ये स्लॉट तो SATA होता है। उसके बाद लेन जो ये यूज़ करता है वो भी SATA लेन का ही यूज़ करता है। जो SATA पोर्ट होता है तो वो ज़्यादातर SATA लेन का ही यूज़ करके CPU के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं M.2 SATA एसएसडी के बारे में। आप यहाँ पे देखोगे कि M.2 में भी SATA लेन का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन स्लॉट जो होता है वो M.2 स्लॉट होता है। लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि M.2 स्लॉट है, फिर भी जो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी वो 600 Mbps ही रहेगी। और आपको जो मार्केट में जो मॉडल्स मिलेंगे उनकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 560 Mbps या रीड और राइट की जो स्पीड होती है 530 Mbps से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैक्सिमम है इसका। इससे ज़्यादा तेज़ SATA डाटा ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता, इस वजह से ये इतने पर ही लॉक हो जाती है, इससे ज़्यादा तेज़ी से ये नहीं काम कर सकती। उसके बाद अब हम बात करते हैं M.2 NVMe के बारे में। NVMe एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए आप SSD और जो आपका CPU है उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये किस तरीके से कनेक्ट होगी, तो फिजिकली वो कनेक्ट होगी एक M.2 पोर्ट से, और उसके बाद जो LAN होगी, जो इसके अंदर से LAN का यूज़ किया जाएगा एक CPU के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो वो CPU के साथ कनेक्ट करने के लिए जिस LAN का यूज़ किया जाएगा वो होगी PCIe लेन। जो PCI कार्ड्स लगते हैं उसी लेन का यूज़ करके M.2 NVMe SSD आपके CPU के साथ कनेक्ट होगी, जिस वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी स्पीड है वो 2000 Mbps से ज़्यादा तेज़ है, मतलब ये 2000 Mbps से भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकती है। और जो आपके मार्केट में मॉडल्स मिलेंगे उसकी मैक्सिमम स्पीड 1800 से लेकर 2000 Mbps तक रहती है। रीड स्पीड 1800 होगी, राइट स्पीड ज़्यादा तेज़ है इसकी। रीड एंड राइट स्पीड आपको यहाँ पे देखोगे, और वो भी जो इसके कंट्रोलर्स होते हैं इस वजह से इसकी स्पीड अभी भी कम है, इसके कंट्रोलर होते हैं उसकी वजह से। लेकिन जो फ्लैश मेमोरी का यूज़ इसके अंदर किया जाता है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं कि वो GBps में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। GBps में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वजह से
ये जो NVMe की जो स्पीड है वो इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, इससे भी ज़्यादा तेज़ की जा सकती है। तो अब जानते हैं कि आप जानोगे कैसे कि ये इन दोनों में NVMe और जो M.2 के जो SATA स्लॉट होते हैं उनमें डिफरेंस कैसे किया जाता है। तो एक होता है बी की स्लॉट और दूसरा होता है M की स्लॉट। तो M की स्लॉट जो है तो उसमें दोनों तरह की SSDs लग जाती है, जो SATA की SSD है वो भी लग जाएगी और दूसरी NVMe की SSD है वो भी लग जाएगी इस वाले में। और दूसरी होती है बी की स्लॉट। तो बी की स्लॉट जो होती है तो इसमें सिर्फ SATA की ही लगती है, उसमें NVMe की आप नहीं लगा सकते। और उसमें स्पीड भी मैक्सिमम जो होती है वो जैसे मैंने आपको बताया 500 Mbps से ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। और इसमें तो आप देखते ही रह जाओगे, इतनी ज़्यादा तेज़ी से आप इसमें से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप जानोगे कैसे कि आपके लैपटॉप में कौन सी SSD सपोर्ट करती है। तो इसके लिए आपको लैपटॉप को खोल के सिर्फ ये चेक करना होगा कि आपके लैपटॉप में ये वाला स्लॉट है या ये वाला स्लॉट है। अगर ये नीचे वाला स्लॉट है NVMe का तो उसमें आप दोनों भी SSDs को लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको बी की वाला स्लॉट है सिर्फ SATA SSD वाला तो उसमें सिर्फ SATA SSD ही लगेगी। तो आपको ये सब बातें तो पता चल गई कि कौन कौन सी तरह की SSDs होती है और आपके कंप्यूटर में कौन सी SSD फिट होगी। अब बात करते हैं कि आप चूज़ कैसे करोगे कौन सी SSD आप मार्केट से खरीद के लाओगे। तो मैं इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा कि इस कंपनी की खरीदो उस कंपनी की खरीदो, लेकिन मैं कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि LPDDR रैम होनी चाहिए उसमें। LPDDR मतलब क्या होती है, लो पावर DDR रैम, जो आपके मोबाइल्स या मोबाइल डिवाइसेस में लगी हुई होती है उस तरह की रैम आपके SSD में भी लगी हुई होती है, तो वो उसके अंदर होनी चाहिए। कई बार ये नहीं होती, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई SSD में ये इस तरह की रैम नहीं होती। इस वजह से आप चेक करके लीजिए कि LPDDR रैम है कि नहीं उसमें, और अगर नहीं है तो उसका काम करने के लिए कौन सा अलग सिस्टम लगाया गया है उसे भी आप चेक कर लीजिए। क्योंकि DDR जो रैम होती है वो ज़रूरी होती है आपके SSD में लगी हुई होना। तो अगर वो नहीं है तो उसकी जगह उसका काम करने के लिए कौन सा अलग सिस्टम लगाया गया है वो भी आपको चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद होता है कंट्रोलर। जैसे आपके कंप्यूटर में कंट्रोलर होता है, जैसे आपके मोबाइल में कंट्रोलर होता है, उसी तरह से SSD में भी एक तरह का कंट्रोलर लगा हुआ होता है। जितना अच्छा कंट्रोलर होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपकी SSD रीड एंड राइट कर पाएगी डाटा को। कंट्रोलर सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो उसके कैश मेमोरी पैकेजेस होते हैं वो ज़्यादातर एक जैसे ही होते हैं सारे SSD में, लेकिन जो कंट्रोलर होता है वो मेन काम करता है आपके पैकेजेस में डाटा रीड और राइट करने का। तो कंट्रोलर इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेसिकली आपको पता होगा, जैसे आपके हार्ड डिस्क में कैश मेमोरी होती है, आपके CPU में कैश मेमोरी होती है, उसी तरह SSD में भी कैश मेमोरी होती है। जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये भी आप समझ लीजिए। इन 4 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको सबसे अच्छी SSD चूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कि SSD चूज़ करने में हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी नॉलेजेबल कंटेंट लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना। और हो सके तो अगर आपके किसी दोस्त को SSD खरीदना हो तो उसके लिए भी आप ये वीडियो उसे रिकमेंड कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर देना उसके साथ, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो देखकर भी आपके लैपटॉप के लिए SSD चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं जिसमें से आप कोई भी एक SSD चूज़ कर सकते हो। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि क्या वो SSD आपके लैपटॉप में लगेगी, क्या उस लैपटॉप को वो सपोर्ट करती है। इस बात का ध्यान रखोगे तो आपको नीचे दिए गए लिंक से आप कोई भी एक SSD खरीद सकते हो। मैंने हर तरह की SSD का लिंक दे के रखा है, जैसे M.2 SATA SSD है, NVMe SSD है, और 2.5 इंचेस की जो SATA SSD होती है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और अच्छी SSD सिलेक्ट करना, क्योंकि SSD से ही पूरा आपका लैपटॉप का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है। आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है उसके ऊपर ही ज़्यादातर आपका परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है।